हम चर्चा कर रहे थे जिस विषय पर, वो विषय है भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। इस पर हमने अब तक चर्चा की ब्रह्म समाज पर और प्रार्थना समाज पर। आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वह है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। यद्यपि ब्रह्म समाज ने धर्म एवं समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, किंतु ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उसने ईसाई धर्म को समान स्थान प्रदान किया और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित नहीं किया। इसलिए बहुत से हिंदू ब्रह्म समाज के प्रति आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि हिंदू धर्म एवं समाज को एक ऐसे उग्र आंदोलन की आवश्यकता थी जो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास रखता हो, क्योंकि भारत एक हिंदू देश और हिंदुओं का देश था जो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। ऐसे में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इस आवश्यकता की पूर्ति की और आर्य समाज ने कई आंदोलन किए जो ब्रह्म समाज से बिल्कुल भिन्न थे, कई अर्थों में भिन्न थे। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा परगने के शिवपुर ग्राम में हुआ। बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में होता। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 14 वर्ष के थे और एक बार शिवरात्रि के पर्व पर पिता के साथ उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते देखा, तो उनका मूर्ति पूजा से विश्वास उड़ गया कि एक अपना अगर नहीं कर पा रहे तो वो किसी का क्या उद्धार कर पाएंगे। तो उन्होंने पिता ने जब उनके विवाह का प्रबंध किया तो वे घर छोड़कर आध्यात्मिक की खोज में घर छोड़कर चल दिए। 15 वर्षों तक विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते रहे और अंततः उन्होंने विरजानंद से ज्ञान प्राप्त कर वैदिक ज्ञान, भाषा, दर्शन के प्रकांड पंडित बने और दयानंद को वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्याता समाई। इसी से, इस अध्ययन से ये मूल शंकर दयानंद सरस्वती बन गए, जिनका उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करना, हिंदू धर्म की बुराई को दूर करना और हिंदू धर्म में अपने उपदेशों में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना था। महर्षि दयानंद ने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और तत्पश्चात वे दिल्ली गए, जहां उन्होंने ईसाई, मुसलमान और हिंदू पंडितों की एक सभा बुलाई। 2 दिन के विचार विमर्श के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। स्वामी जी पंजाब चले गए और वहां उनके जन साधारण पे एक बहुत बड़ा उल्लास, उत्साह जागृत हुआ। जून 1877 में लाहौर में आर्य समाज की शाखा खोली गई और इस आंदोलन का प्रमुख कार्यालय लाहौर बन गया। इसके पश्चात स्वामी जी भारत के विभिन्न प्रांतों में अपने विचारों का प्रचार करते रहे, आर्य समाज की शाखाएं स्थापित करते रहे। उन्होंने अंतिम वर्ष राजपूताना में व्यतीत किए और अनेक राजाओं और सामंतों के संपर्क में भी आए। जगह जगह उन्होंने अपने विचार विमर्श किए, सभाएं की और सत्याग्रह प्रकाश का लेखन किया। 3 ग्रंथ लिखे, ऋग्वेद, भाष्य पुस्तिका, वेद भाष्य और सत्याग्रह प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में देहांत हो गया और लेकिन उनके स्थापित आर्य समाज निरंतर चलता रहा। लोगों के हृदय में ऋषियों, वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की आग उन्होंने जला दी थी, क्योंकि सारे भारतवर्ष में उनके समान हिंदी और संस्कृत का वक्ता दूसरा कोई नहीं था। आर्य समाज के जो नियम उन्होंने स्थापित किए वो एक उनके मौलिक सिद्धांत थे। उनके मौलिक सिद्धांतों का एक परिचय था जो कि सत्याग्रह प्रकाश में मिलता है, जिसके आधार पर इन्होंने 10 नियम बनाए। ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, दयालु है, अजर है, अमर है, पवित्र है, सृष्टि करता है और इसकी उपासना करनी चाहिए। दूसरा, वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना चाहिए। ये आर्यों का परम धर्म है।
तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा, समस्त कार्य धर्म के अनुसार होने चाहिए और असत्य और सत्य का विचार करने के बाद करने चाहिए। पांचवा, संसार का उपकार करना, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना मानव समाज का प्रमुख कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सब लोगों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। समस्त ज्ञान का निमित्त कारण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति को अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। लोगों से धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। और अंतिम 10, व्यक्तिगत हितकारी विषयों पर प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता है, परंतु सामाजिक भलाई संबंधित विषयों में अपने मतभेदों को भुला देना चाहिए। आर्य समाज ने अनेक सामाजिक सुधार भी किए, जिनमें उनका प्रमुख सामाजिक सुधार जो थे, सर्वप्रथम जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया और हिंदू धर्म की रक्षा की। हिंदू समाज जो संकीर्ण होता चला गया था, हिंदुओं की सामाजिकता भंग हो गई थी, दयानंद ने जाति प्रथा की कठोर आलोचना की और छुआछूत जन्म के आधार पर उच्च स्थान की उन्होंने भर्त्सना की। स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। बहुविवाह, बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, सती प्रथा, कन्यावध आदि अनेकों कुरीतियों जो हिंदू समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, उस पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और इसका कड़ा विरोध किया। सती प्रथा को पाप बताया और स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया। स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने और यज्ञोपवीत धारण करने का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो अपने आप में एक विरला था कि आर्य समाज ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई मुस्लिम बन चुके थे, उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में समाज में सम्मिलित किया और उसके एक शुद्धि संस्कार चलाया गया और पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया जाने लगा। वे आज भी हिंदू समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। आर्य समाज ने हिंदू समाज के सोए हुए आत्मगौरव, संगठन की भावना और शुद्ध धार्मिक संस्कारों को फिर से जगाया। आर्य समाज ने धार्मिक सुधार आंदोलन भी किए, जिनमें प्रमुख थे अंधविश्वासों का विरोध करना, पूजा पाठ, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि प्रथा, स्वर्ग नर भाग्य, ये सभी सर्वोपरि होने के विश्वास रखने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने श्राद्ध एवं पाखंड का विरोध किया, मृतकों के श्राद्ध का विरोध किया कि भोजन ब्राह्मणों को और खिलाकर या दान देकर मृत व्यक्ति को परलोक में कुछ भी नहीं पहुंचता, ये सिर्फ कल्पना है, ढोंग है और पाखंड है। उन्होंने जो सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो किया, वेदों के महत्व की पुनर्स्थापना। उन्होंने वेदों की व्याख्या इस प्रकार से की कि वेद वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सिद्धांतों के स्रोत माने जा सके। आर्य समाज का दृढ़ विश्वास था कि कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो वेदों में नहीं है। हमें इस्लाम, ईसाई पाश्चात्य सभ्यता की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा, हे हिंदुओं, वेदों की ओर लौटो। वेदों की श्रेष्ठता को उन्होंने पुनः स्थापित किया और वैदिक कर्मों का प्रचार किया। आर्य समाज ने ही साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार भी किए, अनेकों राष्ट्रीय सुधार भी किए। दयानंद का एक प्रमुख लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता था। वास्तव में वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य है कि वो पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने स्वभाषा, स्वराज्य, स्वराष्ट्र की अलग आग अगर किसी हिंदुओं में जलाई तो एकमात्र दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी अच्छा विदेशी राज्य हो, स्वदेश से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वेद ही हमारे सबसे गौरवमयी इतिहास है। वेदों की ओर लौटने का उन्होंने आह्वान किया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि आदि अनेक नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सभी आर्य समाज से प्रभावित थे। कांग्रेस में उग्रवाद की जो भावना विकसित हुई, उसके पीछे भी बहुत बड़ी अगर लाइन थी या कोई कारण था तो वो आर्य समाज था, क्योंकि आर्य समाज ही सर्वप्रथम उग्रवादी
संप्रदाय माना गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार की अपेक्षा हिंदू धर्म को विदेशी प्रभाव से मुफ्त और मुक्त करना था। हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में लाला लाजपत राय ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस पूरे आर्य समाज, दयानंद सरस्वती के विचारों को, आर्य समाज के विचारों को और भारतीय समाज की मुख्य उग्रवादी धारा को पुनः जीवित करने का कार्य किया और भारत को इन विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करवाया। हिंदू समाज ने नव चेतना, नवराष्ट्र और आत्मसम्मान के भाव को अगर किसी ने जागृत किया तो वह आर्य समाज था। इसलिए आर्य समाज के हिंदू धर्म के योगदान को, राष्ट्र के योगदान को हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये आर्य समाज ही एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसकी कोख से राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। देश में अगर किसी धार्मिक क्रांति का प्रारंभ हुआ तो उसके पीछे कारण था देश में व्याप्त आर्य समाज की स्थापना और आर्य समाजी हमारे नेतृत्व और हमारे नेता। इसलिए दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश केवल वेदों और उपनिषदों तक ही सीमित नहीं रखे, जन जन तक इनको आगे पहुंचाया था। धन्यवाद।